हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो ड्यूटी हम कुछ, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो कुछ शिफ्टिंग होने वाली। शिफ्टिंग इस टाइप की होगी कि ड्यूटी हम काफ़ी टाइम से ना आप दोनों के बीच में एक हिडन चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, दोनों के एक ऐसा इशू चल रहा है कि जिसमें एक एक्सेप्टेंस मोड पे है, लेकिन एक्सेप्टेंस मोड पे होने के बाद अगर मैं काम करूं, या आप अपनी तरफ से ले सकते हैं कि आप ये ना वर्क कर रही हैं और वो भी आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो वो पॉइंट कहाँ है जहाँ पे हम फंस रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों आज एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवरी हम यहाँ पे एक ऐसा सीन क्रिएट होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे हिडन सीक्रेट हैं जिसको खुद को जानने की ज़रूरत है, और कुछ समझ भी रहे हो लेकिन उसके लिए कदम नहीं उठाया जा रहा। सिर्फ सोच तक सीमित है, लेकिन कर ना पाना, वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वो नहीं आ रहा। और डीएफडीएम, अगर मैं सच बताऊं तो बहुत से डीएफडीएम एक्शन मोड पे आ जाएंगे। एक्शन मतलब ले ही लेंगे। अब देखा जाएगा, आर करो या पार करो। बहुत टाइम हो गया छुपाते छुपाते, भागते भागते। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको आप छुपाना भी चाहो ना तो नहीं छुपा पाओगे। वो जो राज है, अब इसमें देखो दो तरीके से बदनामी हो सकती है, या तो फेमस हो जाओगे या बदनाम हो जाओगे। इस तरीके का यहाँ क्रिएशन, जो कि डिवाइनली गाइडेड मैसेज है, आपके राज ओपन हो सकते हैं। और हो सकता है कि वो या तो बहुत अच्छा आपके साथ हो जाएगा या तो नुकसान भी दे सकता है। अगर आप डर है आपके अंदर, सोसाइटी फियर है, तो फिर तो आप बहुत डीप लेवल पे कहूँ तो डिप्रेशन में जा सकते हो। अगर आपने ठान ली है कि नहीं, अब मुझे जर्नी को जीना है, आगे बढ़ना है, तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल मैं कहूँगी फिर तो आप अपनी जर्नी को पाकर ही छोड़ोगे। और कुछ डीएफडीएम एक डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ना अपने इनर कॉलिंग को सुन रहे हैं। उनका दिल जो है वो सच्चाई बता रहा है कि अब एक्सेप्ट कर, अब एक्सेप्ट कर। भाई तेरे को पता है कि सामने वाला जो है पार्टनर, वो आप ही की सोल है। आप मान रहे हो लेकिन पब्लिकली नहीं मानना चाहते। मानना चाहते हो लेकिन चीज़ें हैं जो आपकी ब्लॉकेज है ना, वो रोक रही हैं उसको एक्सेप्ट करने में। सोसाइटी फियर। तो हो सकता है डीएफडीएम आपके पार्टनर जो सामने वाला, चाहे डीएफ हो चाहे टीएम हो, वो दावे के साथ आपकी जो कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम भी, और खुद की डीएफ भी और खुद का डीएम भी, जो भी आपका जिस फॉर्म में भी आप हो, वो अपने आप को ही इतना हर्ट कर दे, या तो पब्लिकली खुल के आ जाएगी सामने, खुद ही खुद के पर्देफाश कर सकती है कि मैं तुम्हारी शिव हूँ, या तुम मेरी शक्ति हो, या तुम शक्ति हो मैं शिव हूँ। जो भी है उस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिकली अपने को जो था ना डीएनए क्लिनजिंग, वो एंड करना चाहती है। सोसाइटी फिर ख़त्म करना चाहती है। अब या तो समझ जाओ या तो छोड़ दो, क्योंकि अब जो आरम पार वाली लड़ाई है ना, वो अंदर परेशान कर रही होगी। कुछ चीज़ें उधर बुधर करनी शुरू हो चुकी हैं आपके अंदर से ही। अंदर आत्मा जो है ना, वो बाहर आना चाहती, बोलना चाहती, पब्लिकली बोलना चाहती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो रोक रही है ना, वो जब फटेगी ना किसी भी फॉर्म में, डिवाइन क्रिएशन ही ऐसा कर देगा, आप मजबूर हो जाओगे बोलने को, वो पब्लिकली आ जाएंगी। देखो यहाँ पे जब ऐसी चीज़ें घटित होंगी तो यहीं तभी तो आगे ज़िंदगी मोड़ लेगी। तो डीएफडीएम रेडी रहिएगा। बहुत बड़ा भूचाल नहीं कहूँगी, राज खोलेंगे। आप खुद ही खोल सकते हो। थक गए हो, थक चुके हो भाई, किसी के पीछे भाग रहे हो, काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, लेकिन वो हिम्मत भी तो आ रही है। अगर कर रहे हो तो करने के लिए ही तो आ रही है। अपने आप को कैसे समझाओगे पब्लिकली नहीं समझाओगे तो, लेकिन स्टैंड तो लेना पड़ेगा। कब तक चुप रहना है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे डीएफडीएम। देखो बबल फेस जिनका चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी यहाँ क्रिएशन हो जाएगी। बस अब देखिए भगवान क्या करता है। कुछ जो अगर डिवाइनली गाइडेड मैसेज इस तरीके का है कि यहाँ बदनामी भी हो सकती है, तो अलर्ट मैसेज। ठीक है, तो आपके पार्टनर को सबको समझ आ रहा है कि मैं क्यों रुका हूँ, जब मुझे क्लियर है सामने वाला मेरी सोल है, मुझे उसके साथ जीना है, मरना है, तो मैं क्यों स्टक हूँ। तो वो जो जर्नीज को मतलब जो प्रॉब्लम कर रही है ना, वो यही है, जो स्टकनेस है ना, वो बहुत खा रही है। और ऊपर से डीएफ हो सकता है कि
अब वो टाइम आ गया कि आप ही को एक्शन लेना पड़ेगा, और आप ही के एक्शन लेने से हो सकता है कि आपको नाइट से ही ऐसी डिटैचमेंट फील हो। डिटैचमेंट मतलब मैं सब छोड़ छाड़ के चले जाऊँ, ऐसी जगह चले जाऊँ किसी को नामो निशान ना मिटाए, पता ही ना लगे मैं कहाँ हूँ। और उस इसी चीज़ की धमकी आज आप दे सकते हो कि अगर तुमने अपने सुधार नहीं किया, अपने ऊपर तुमने ध्यान नहीं दिया, या तुमने अगर इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं किया, या तुमने मुझे नहीं समझा, तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए मूव ऑन कर सकती हूँ तुम्हारी लाइफ से। ये लास्ट झटका हो सकता है आपके पार्टनर के लिए, जो ऑलरेडी जो चीज़ उनके अंदर से नहीं निकल पा रही पब्लिकली, DNA जो मैं कह रही सोसाइटी फियर, तो हो सकता है इससे वो सोसाइटी फियर निकल के बाहर आ जाए और वो एक्सेप्टेंस मोड पे आके आ जाए। तो डेफिनेटली में यहाँ पे बहुत बड़ा क्रिएशन होगा। देखो कुछ होगा तभी तो कुछ होगा ना। तो डेफिनेटली हम रेडी रहिएगा, आपके पार्टनर को अब आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ों को लेकर सोचें कि सब कुछ पैसा ही होता है क्या, अपनी गलतियां एहसास होंगी। हो सकता है कि डेफिनेटली आपके अंदर भी वो चीज़ें हों। देखो फेस सामने वाला करता है या आपका मिरर करता है, तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर पैसा को लेके भी चीज़ें हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार भी सब कुछ होता है, सब कुछ प्यार ही है। तो डेफिनेटली हम दोनों को बैलेंस करना होता है, ठीक है, अपने अपने वे में। अब बहुत सारी यहाँ पे क्रिएशन चल रही है, फाइनेंस भी है, रिलेशनशिप भी है, थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी हैं। तो डेफिनेटली हम एक होता ना कि बस आज कोई ब्लास्ट होने वाला है, ये मैं कह दूंगी। अब ये देखो आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग ब्लास्ट होगा, जो भी हो सकता है। आज नहीं तो 2-3 दिन में क्रिएशन होने वाली, बबल फेस के साथ साथ क्रिएशन भी होगी, क्योंकि जो जिनके यूनियन होने उनका तो होगा, लेकिन जिनके यूनियन नहीं हो रहे वो फटके सामने आएंगे। या समझो नेक्स्ट लेवल का ये एक सेपरेशन हो सकता है। सेपरेशन इस तरीके का नहीं, आपके DM को वो रियलाइज़ कराया जाएगा कि बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया, अब DF चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। इस तरीके से क्रिएशन कर दी जाएगी, DM आपके सरेंडर कर देंगे, और आपको हो सकता है कि अपने जो अंदर की हिडन है, जो आप चाहते हो हमारे पार्टनर एक्सप्रेस करें, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। रोकने के लिए मुझसे गलती होगी, मत जाओ, बहुत तड़पाऊँ, अपनी तड़प बताने को बेचैन हो रहे हैं। DF सुनने को तैयार है, वो बताने को तैयार है, लेकिन मुंह ओपनिंग जो नहीं हो रहा ना, वो यही ब्लास्ट करेगा। ये बिग ब्लास्ट ऑफ अपने जर्नी का होने वाला है। शायद अभी तक शायद मुझे नहीं लगता किसी ने किया हो, और मुझे लगता है जो करेगा ना या जो होगा वो लेके आएंगे, ऐसी बात नहीं है, सब लेके आएंगे। अच्छा जी, और आगे की बात यह है कि डेफिनेटली ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल सकती है। तो अपने अंदर ही अंदर आपके पार्टनर सर्चिंग मोड पे मरते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी चीज़ों को बाहर ना बोलना, और कितने दिन तक वो छुपा के रखना चाहते हैं इस चीज़ को, वो अब उनके ऊपर तय है। आगे बढ़ना है तो चीज़ों को निकालना भी पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, और पब्लिकली लेके आना पड़ेगा। ये चीज़ें अब एक सवाल बन चुकी हैं सबके लिए, ठीक है जी। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को अब लग रहा है कि अब जो बात आएगी, क्योंकि DF एग्रेसिव मोड में आ सकती है, सब कुछ सामने ला सकती है, पब्लिकली ला सकती है, इतना आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल DF की तरफ से है। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो बहुत कुछ दिख रहा है, क्रिएट होने वाला है, और इसी का रिजल्ट ये होगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे। मूव ऑन क्या, वो किसी की तरफ थर्ड पार्टी के बारे में सोच ही नहीं रहे। उन्हें दिमाग में सिर्फ और सिर्फ DF चल रही है इस टाइम, और क्रिएशन करने का चल रहा है कि मैं बोल क्यों नहीं पा रहा, क्यों मैं मुंह बंद करके बैठा हूँ जब सारी पिक्चर सामने क्लियर है। तो DF आपका फटने का टाइम आ गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही कुछ ऐसा कर डालोगी जो यहाँ पे आंखें खुल जाएंगी आपके DM की। जो चीज़ नहीं बोल पा रहे थे ना, वो क्रिएट कर देंगे। हो सकता है आपका एक्शन ऐसा हो कि इसको या तो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने की धमकी दे दोगे, या तो उसको एक वार्निंग दे दोगे। आना है तो एक लिमिटेशन का टाइम दे सकते हो कि इस लेवल तक आ जाना, नहीं तो हमेशा के लिए बाय बाय टाटा। यहाँ कुछ भी क्रिएट हो सकता है। ये स्टोरी आपके इस जर्नी के अकॉर्डिंग आपको आपके माइंड में आइडियाज़ डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो डेम इस टाइम से यही मुझे हो रहा है कि डिटैचमेंट, बेचैनी, और डिटैचमेंट इस तरीके का कि बस छोड़ छाड़ के निकल जाऊँ। अगर नहीं समझ आता तो फाइनली मुझे बोलो, मैं जाने को रेडी हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ क्रिएशन घूमने वाली है। बबल फेस में भी बहुत लविंग एनर्जी है, जो आपके पार्टनर इनडायरेक्ट वे में आपको बता रहे हैं। फिर वही बात है, समझ तो सही,
मैं तेरा को, तू मुझे सुनती क्यों नहीं है? बस वो सुनाना बताना चाहते हैं, लेकिन बात यही है ना कि डायरेक्ट नहीं बता रहे, इनडायरेक्ट वे में। अब वो इनडायरेक्ट वाला तो सुनना नहीं, सुनना है तो डायरेक्ट सुनना है। तो यही कहानी चल रही है। बबल फेस अभी बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल तो हो, ठीक है। यहाँ 2 कहानी एक साथ जुड़ गई है, ठीक है जी। एक बोल ना पाना, अपनी लविंग एनर्जी है लेकिन सामने से एक्सप्रेस नहीं करना, कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। अब वो सामने आने की जी पब्लिक जो है ना, पब्लिकली डीएनए मतलब सोसाइटी के सामने बोलना वो चाहते हैं, वो चाहिए, है ना। तो डिविडेंड थोड़ा सा क्रिएशन बदलेगी, यहाँ पे बहुत सारी चेंज होंगी। शिवरात्रि तक तो बहुत सारी यूनियन भी है और उसके बाद बहुत बड़ा तांडव होगा जी, मज़ा आने वाला है। और आगे आगे तो फिर देखो लाइफ की धज्जियाँ भी उड़ेंगी। जो अलर्ट मैसेज कर चुके हैं, अब सब रेडी रहिए। भगवान करे सबके साथ अच्छा ही हो, लेकिन जो चीज़ चाहिए ना वो पानी भी है। तो खड़े रहिए अपने पैरों पे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठान ली तो ठान ली, अब पीछे हटने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो डिविडेंड अब तक की थी करंट एनर्जी, और एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। हर जो आपको बोला जाता है उसको ध्यान से सुना करें, ये कभी भी क्रिएट हो जाएगा। और ये नहीं कि आज नहीं हो तो कभी नहीं होगा, नहीं। शायद आपके लिए अगर सामने चीज़ें आ रही हैं, पॉपअप हो रही हैं अचानक से, तो मतलब ये कभी ना कभी आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। लेकिन जब हम कुछ चैनलिंग करते हैं और उसका सोल्यूशन भी बताते हैं, और वो सुनने के बाद पता लगता है कि अगर मेरे साथ कभी घटित हो जाए तो मुझे क्या करना है, वो भी हम लेके आते हैं। क्योंकि डे बाय डे आपको तो आपको मिलती रहती है एनर्जी, स्टोरी वैसे ही क्रिएट होगी जैसे अब डे बाय डे होगा। लेकिन सुनना ज़रूरी है ना, सोल्यूशन इसी में छुपा है, वो आपको बताया जाता है। फिलहाल क्रिएट होने की अभी जो चल रहा है, क्रिएट होगा तभी कुछ मैं बता पाऊँगी कि एक्शन मोड पे डीएफ आ रही है और क्या होने वाला है। तो आज और कल के अंदर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया जाएगा, जिसका एक नतीजा होगा कि आपकी जर्नी यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेगी शिवरात्रि के बाद, ठीक है जी। तो डिविडेंड क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब डेली बेसिस पे बोलूँ तो शायद आपको विदाउट एनी रीज़न आपके आंसू जरूर आ रहे होंगे। नोट कीजिएगा, अंदर बेचैनी, घबराहट, मतलब टोटल को तो सारा कुछ मिक्सअप है। अच्छा जी, और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, शायद मैं भूल गई हूँ। अब जो डीएनए एक्टिवेशन है, देखो आज तक मैंने तो फील नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि मुझे जो मेरी बॉडी है वो ऐसा फील हो रही थी जैसे मेरे अंदर अजगर की वाइब्रेशन आ रही है। आप समझ पा रहे हो? देखो कुंडली अवेकनिंग आप समझते हो कि अंदर ही चक्रास में फील होता है ये आपके बॉडी, लेकिन बॉडी में अजगर की तरह का फील होना, उसकी तरह मूवमेंट होना अपने बॉडी के अंदर, ऐसा लगा था बहुत भारी बॉडी है, बहुत साइज बहुत बड़ा है, और वो ऐसे ऐसे जैसे लहरें खाती हैं, जैसे वो चलते होंगे, वो इस टाइप का अजगर वाली फीलिंग हो रही थी। अब ये कुंडली अवेकनिंग जो भी चल रहा है इस टाइम, डीएनए, पता नहीं एक अलग ही अद्भुत फीलिंग है जो मैं आपको बताना चाहती थी। बड़ा अच्छा सा लग रहा था, लेकिन हाँ फील हो रहा था कि कुछ अजगर सा चल रहा है अपनी बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ें हैं, देखो अब नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। अब डीएनए कंप्लीट हो गया है, इतना सारी चीज़ें सरफेस हो रही हैं, तो नई नई चीज़ें हैं। अब इसका भी कुछ होगा हल, आगे जाके पता लगेगा ये क्या था। अभी तक तो मेरे सामने चीज़ें नहीं आई हैं, जैसे आएंगे तो ज़रूर बताऊँगी। सुना करो यहाँ पे मिस्टीरियस ट्विन फ्लेम जो है ना, जिसको जो मैं कहती हूँ, यहाँ बहुत सारे आपके राज खोलेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। अब हम ये नॉर्मल ट्विन फ्लेम के बारे में बात नहीं करते हैं, जहाँ ऐसी क्रिएशन होती हैं जो हमारे पहले सतयुग, त्रेतायुग, जितने भी युग हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है अपने अंदर ही। तो सुना करो, बहुत एक्साइटमेंट रहती है, क्या चीज़ें हो रही हैं। हाँ आप भी फील करो, आप भी अगर जर्नी के पार्ट हो तो आप भी फील करोगे। तो ये आपकी मेहनत के ऊपर तय है, कैसे आपको चीज़ें दिखाई जा रही, क्या समझाया जा रहा है। आप डिवाइन को देख सकते हो, डिवाइन से बात कर सकते हो, सब कुछ तो आपके सामने होता है। लेकिन नज़रिया, आंखें जो होती है ना, इंटरनली सब कुछ ओपन करना, आप मेहनत करते हो, फिर वो आपको चीज़ें दिखाई जाती। ठीक है जी, आज तो चलो बहुत सारी बातें हो गई। आजकल वीडियो बहुत बड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बोरिंग तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलो ठीक है, घबराना मत, बहुत सारी चीज़ें तांडव होने वाला है, मैंने बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद क्या लेवल आता है। अभी तो जो एनर्जी है प्यार वाली, इसको तो एक्सेप्ट करें, जो होगा देखा जाएगा, गो विद द फ्लो चलेंगे, सरेंडर करेंगे, पॉजिटिव रहिएगा। फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। तो एक सॉन्ग डालूंगी, लेटर तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
मैं मिलती हूँ फिर अपडेट के साथ। बाय बाय, थैंक यू।